Good morning to all of you. Welcome to my channel Affairs Alchemy. Today is April 10, 2026. आज अप्रैल 10 अप्रैल 2026 है। आज हम करंट अफेयर्स के ऊपर कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस एग्जाम व्यू के हिसाब से डिस्कस करेंगे। हमारा पहला क्वेश्चन है, वर्ल्ड बैंक ने भारत की फाइनेंशियल ईयर 26-27 की विकास दर का अनुमान बढ़ाकर कितना कर दिया है? ऑप्शन ए 6.1%, ऑप्शन बी 6.3%, ऑप्शन सी 6.6%, ऑप्शन डी 7.0%। एंड और इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 6.6%। वर्ल्ड बैंक ने भारत की जो जीडीपी ग्रोथ का अनुमान है 30 बेसिस पॉइंट यानी 0.3% बढ़ाकर 6.6% कर दिया। इसका मतलब ये है कि इससे पहले जो था वो कम अनुमान था, अब इसको बढ़ाया गया है 0.3% से। पहले जो था वो था 6.3%। तो वर्ल्ड बैंक ने भारत की जो विकास दर है 26-27 के लिए उसको 6.6% कर दिया। तो अब यहाँ से क्वेश्चन होता है वर्ल्ड बैंक के बारे में। तो वर्ल्ड बैंक के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। वर्ल्ड बैंक की जो स्थापना है वो 1944 में ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस के दौरान हुई थी और इसका मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में स्थित है। ये एक अंतर्राष्ट्रीय फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जो डेवलपिंग नेशन है उनकी फाइनेंशियली हेल्प करता है। और वर्तमान में इसके जो अध्यक्ष प्रेसिडेंट है अजय बांगा, जो 2023 से इस पद पर है। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस फिननेट कंपनी ने यूनिकॉर्न क्लब $1 बिलियन वैल्यूएशन में प्रवेश किया है? ऑप्शन ए पेटीएम, ऑप्शन बी क्रेडिट बी, ऑप्शन सी रेजर पे, ऑप्शन डी फोन पे। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी क्रेडिट बी। क्रेडिट बी जो है एक डिजिटल लेंडिंग प्लेटफॉर्म है जो मुख्य रूप से पर्सनल लोन प्रदान करता है। तो हाल ही में इस कंपनी ने $1 बिलियन से अधिक वैल्यूएशन हासिल कर यूनिकॉर्न क्लब में जगह बना ली। और यूनिकॉर्न, अब यहाँ से यूनिकॉर्न के बारे में जानते हैं कि यूनिकॉर्न वह स्टार्टअप होता है जिसकी वैल्यूएशन $1 बिलियन या उससे अधिक होती है। तो क्रेडिट बी का अगर हम इस चीज़ को देखें तो ये भारत की जो फाइनेंशियल सेक्टर है उसके अंदर एक बहुत ही अच्छी चीज़ दर्शाता है। तो यूनिकॉर्न क्लब में हाल ही में कौन सी इंडियन कंपनी ने प्रवेश किया? क्रेडिट बी में। क्वेश्चन नंबर 3, भारत में किस स्थान को ओनियन हब के नाम से जाना जाता है? मतलब प्याज की राजधानी। ऑप्शन ए नासिक, ऑप्शन बी इंदौर, ऑप्शन सी नागपुर, ऑप्शन डी पुणे। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए नासिक। भारत का ओनियन हब किसे कहा जाता है? नासिक को। तो नासिक में सबसे ज़्यादा प्याज का उत्पादन होता है क्योंकि यहाँ की जलवायु और जो मिट्टी है वो प्याज की खेती के लिए अनुकूल है। और नासिक से देश विदेश हर जगह एक भारी मात्रा में जो ओनियन है वो एक्सपोर्ट की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में किस कंपनी ने म्यूज पार्क नाम नया एआई मॉडल पेश किया है? ऑप्शन ए गूगल, ऑप्शन बी माइक्रोसॉफ्ट, ऑप्शन सी मेटा, ऑप्शन डी अमेजन। जिसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी मेटा। मेटा ने हाल ही में म्यूज पार्क नाम का एक नया एआई मॉडल लॉन्च किया है जो उन्नत आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्षमताओं को बेहतर बनाने के उद्देश्य से विकसित किया गया है। तो आगे बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ से। क्वेश्चन नंबर 5, भारत ने हाल ही में 2028 में आयोजित होने वाले किस अंतर्राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन की मेजबानी की अपनी योजना वापस ले ली है? ऑप्शन ए G20 शिखर सम्मेलन, ऑप्शन बी COP33 शिखर सम्मेलन, ऑप्शन सी ब्रिक्स शिखर सम्मेलन, ऑप्शन डी SU शिखर सम्मेलन। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी COP33 शिखर सम्मेलन। COP33 जो संयुक्त राष्ट्र में क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज का 23वां संस्करण था, उसमें से भारत ने अपनी मेज़बानी वापस ले ली है। कि मतलब अपना विड्रॉल कर लिया कि अब भारत इसकी मेज़बानी नहीं करेगा। इससे पहले था कि जो 2028 में COP33 होने वाला था उस कॉन्फ्रेंस की जो मेज़बानी है वो भारत करता। तो COP सम्मेलन वैश्विक स्तर पर जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए नीतियां बनाने और देशों के बीच सहयोग बढ़ाने का प्रमुख मंच होता है। तो हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में दीप जरीवाला को
किस पद पर नियुक्त किया गया है? इसका ऑप्शन है अमेरिकी सीनेटर, ऑप्शन बी यूएस गवर्नर के चेयर, ऑप्शन सी वर्ल्ड बैंक अध्यक्ष, ऑप्शन डी संयुक्त राष्ट्र महासचिव। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी यूएस गवर्नर के चेयर। तो दीप जरीवाला को हाल ही में यूएस गवर्नर के चेयर के रूप में नियुक्त किया गया है। तो यह जो पद है इसका क्या इंपॉर्टेंस है कि यहाँ जो व्यक्ति होगा गवर्नर की टीम में रहकर किसी खास क्षेत्र में सलाह, नेतृत्व, निगरानी का काम करता है। नीतिगण निर्णय और प्रशासनिक कार्यों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता हूँ, मतलब एडवाइस देता है गवर्नर को। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, भीमटेक के हेरमिस डायलॉग 6.0 राष्ट्रीय वाद विवाद प्रतियोगिता में किस संस्थान ने जीत हासिल की है? ऑप्शन ए IIM अहमदाबाद, ऑप्शन बी IIM रोहतक, ऑप्शन सी IIM बेंगलोर, ऑप्शन डी XLRI जमशेदपुर। तो इसका सही आंसर रहेगा IIM रोहतक। तो IIM रोहतक ने भीमटेक में जो है जीत हासिल की है। इस प्रतियोगिता में 12 देशों के प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया था। 12 देशों के प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया था जिसमें IIM रोहतक टॉप रही है, उसने जीत हासिल की है। तो हम हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, एक्सरसाइज साइक्लोन 2026 किस दो देशों के बीच आयोजित सैन्य अभ्यास है? किन दो देशों के बीच आयोजित सैन्य अभ्यास है? ऑप्शन ए भारत अमेरिका, ऑप्शन बी भारत रूस, ऑप्शन सी भारत मिस्र, ऑप्शन डी भारत फ्रांस। तो एक्सरसाइज साइक्लोन जो है वो भारत और मिस्र के बीच में होने वाली एक सैन्य अभ्यास होता है, एक एक्सरसाइज होती है, डिफेंस मिलिट्री एक्सरसाइज होती है भारत और इंडिया और इजिप्ट के बीच में। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी भारत और मिस्र। तो इसका उद्देश्य क्या होता है कि दोनों सेनाओं के बीच में तालमेल बना रहे, उनकी एक दूसरे से जो ट्रेनिंग है वो और जो डिफेंस कॉर्पोरेशन है उसको मजबूत करना। तो ये कब से कब तक है? 9 अप्रैल 26 से शुरुआत हुई है और 17 अप्रैल 2026 तक ये चलेगी एक्सरसाइज। तो ये याद रखना कि 9 अप्रैल 2026 से शुरू हुई है और अब 17 अप्रैल 2026 तक रहेगी। और एक्सरसाइज साइक्लोन किन दो देशों के बीच में होती है? वो होता है भारत और मिस्र के बीच में, इंडिया एंड इजिप्ट। हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 9, स्पेस क्राफ्ट मिशन ऑपरेशंस SMOPS 2026 अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? ऑप्शन ए बेंगलुरु, ऑप्शन बी हैदराबाद, ऑप्शन सी नई दिल्ली, ऑप्शन डी चेन्नई। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए बेंगलुरु। तो स्पेस क्राफ्ट मिशन SMOPS 2026 जो अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन था वो बेंगलुरु में आयोजित किया गया। इसको यहाँ यह भारत की अंतरिक्ष और तकनीकी गतिविधियों का प्रमुख केंद्र है जहां इसरो का मुख्यालय भी स्थित है। इस सम्मेलन में अंतरिक्ष मिशनों के संचालन, तकनीकी चुनौती और नए विचारों पर चर्चा की गई SMOPS में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, पोषण पखवाड़ा 2026 का थीम क्या है? पोषण पखवाड़ा 2026 की थीम क्या है? ऑप्शन ए स्वस्थ भारत सशक्त भारत, ऑप्शन बी पोषण बी पढ़ाई बी, ऑप्शन सी जीवन के पहले 6 वर्षों में मस्तिष्क विकास को अधिकतम करना, ऑप्शन डी टेक्नोलॉजी से पोषण सुधार। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी जीवन के पहले 6 वर्षों में मस्तिष्क विकास को अधिकतम करना। तो इस थीम का मतलब है कि बच्चे के जन्म से लेकर 6 साल तक समय 6 साल के समय तक उसके दिमाग को विकास के लिए सबसे महत्वपूर्ण होता है। तो इस दौरान उसको सही पोषण जैसे संतुलित आहार होना, स्तनपान, ब्रेस्ट फीडिंग, मतलब माँ का दूध, अच्छी देखभाल और सुरक्षित वातावरण मिलने से बच्चे की याददाश्त, सीखने की क्षमता और सोचने की शक्ति बेहतर विकसित होती है। तो सरकार इस अभियान के जरिए आंगनबाड़ी माताओं और परिवारों को जागरूक करती है कि शुरुआत उम्र में पोषण की कमी बच्चे के पूर्ण जीवन पर असर डालती है। इसलिए इसकी थीम है कि जीवन के पहले 6 वर्षों में मस्तिष्क का विकास को अधिकतम करना चाहिए। तो पोषण पखवाड़ा 2026 की थीम क्या है? जीवन के पहले 6 वर्षों में मस्तिष्क विकास को अधिकतम करना। ये 9 अप्रैल से शुरू हुई है और 23 अप्रैल तक चलेगी। तो ये याद रखना, पोषण पखवाड़ा 2026 का थीम क्या है? जीवन के पहले 6 वर्षों में मस्तिष्क विकास को अधिकतम करना। ओके फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना और आगे ही ऐसी वीडियो के लिए